हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्लास 11th सेट चैप्टर का 1.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब ये 1.5 एक्सरसाइज है क्या? हम लोगों ने सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। सेट होता क्या है, ठीक है, सेट को कैसे एडिशन ऑपरेशन जिसको अपन कहते हैं, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ए माइनस बी, ठीक है, और इसी के बहुत सारे इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट। हल्का था मैंने लास्ट सेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट के बारे में आइडिया दिया, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज। असल में कॉम्प्लीमेंट को अगर आप जानना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता क्या है सही मायने में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे समझ के देखिए बच्चों, अगर मैंने आपसे कहीं बोला कि अगर आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अगर आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्स के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, या फिर बात करें एक यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेट क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। यू फॉर यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। अगर मैंने बात करी यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें ऑल सेट्स आर इंक्लूडेड, ऑल सेट्स आर इंक्लूडेड। अगर एक ऐसा सेट है आपके पास जिसमें सभी सेट क्या है, इंक्लूडेड है, तो उसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब मैंने बात करी, अगर मैंने बोला ये एक मेरे पास और इस सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल, और मैंने बात करी है आपसे कि मुझे चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट, मुझे चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सिंबल तो कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, डैश वाला सिंबल हो जाएगा, या ए के ऊपर सी लगा दें, क्लियर है, या ए के ऊपर बार लगा दें। तो ये तीनों ही सिंबल किसको शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे। अगर मैंने ये तीनों सिंबल लगा दिए, इसका मतलब तीनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से अगर ए के वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हटा दें तो जो बचेगा वो मेरा सभी क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसका यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा उस सेट से बड़ा कोई भी सेट। अब उस सेट से बड़ा कोई भी सेट, इसका मतलब अगर इसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 है तो यूनिवर्सल सेट कैन बी 1, 2, 3, 4। यहीं से मतलब 3 के बाद मैंने अगर एक एलिमेंट कोई अगला एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया, तो यहीं से अभी यूनिवर्सल सेट की कैटेगरी में आ गया। अब कितना आगे बढ़ाओ, कितना अब पीछे नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना मुझे चाहिए, कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए, 4 एलिमेंट चाहिए, जिसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हों जो इसके अंदर इंक्लूड हो और एक एडिशन कोई सा भी आ जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर मैंने इतना ही मान लिया तो मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया। इस जगह से बात करें तो यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को हटा दें तो बचेगा कौन, दैट इज 4, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे किसको शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। ये तो रही बात, मैंने कैसे मैथमेटिकली बता दिया। अब बात करते हैं कि जब मैथमेटिकली हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए इसको कैसे, वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैंने आपके सामने क्या करना है बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट बना लेना है। ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। और इसके अंदर ये ए मेरा एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट, कंप्लीट। ये ए मेरा पर्टिकुलर सेट है, क्लियर। अब कोई मेरे से पूछता है कि बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इस यूनिवर्स के अंदर से ए को छोड़कर बचा क्या है, तो ए को छोड़कर के क्या क्या बचा है, ए को छोड़कर के ये जितना भी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ये सभी का सभी मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाने लगता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए को छोड़कर के पूरे यूनिवर्स में, इस यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट्स बचे हैं वो सभी एलिमेंट्स मेरे कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है बच्चों। तो यहां से आपको काफी हद तक चीजों को क्या लग गया होगा बच्चों, आइडिया लग गया होगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन के अंदर
एग्जाम्पल नंबर 20 जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, इसको समझने का प्रयास करते हैं, देन आंसर करना। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, लेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट जिसमें ऑल सेट्स आर इंक्लूडेड, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। यहां से 1, 2, 3 इस तरीके से कहां तक 10, एज रखा है 1, 3, 5, 7, 9। यू हैव टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? ए को। मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसमें 1 था, 1 को हटाओ, इसमें 3 था, 3 को हटाओ, इसमें 5 था, 5 को कट कर दो, 7 था, 7 को कट कर दो, 9 था, 9 को कट कर दो। तो फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया है 2, 4, 6, 8, 10। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। इसको अपन समझते हैं और देन इसका आंसर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 21, ठीक है। रीड करें एग्जांपल नंबर 21 को। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 21? According to your question, let U be the universal set of all students of class 11th of co-educational school. A be the set of all girls in the school in class 11th. In class 11th, find A complement. ठीक है। जब आपने इस क्वेश्चन को देखा तो बच्चों आपको एक बेसिक चीज क्या समझ में आई कि देखो आपके पास एक सेट U दे रखा है। U का मतलब क्या हो गया बताओ? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का मतलब a set of all students, है ना। सेट ऑफ क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ पर्टिकुलर स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट ए क्या चीज है बताओ? एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात हो रहा है बच्चों। अभी तक तो ये परफेक्टली डिफाइन नहीं है, तो इस स्कूल ऑफ स्कूल, ठीक है। ए क्या दे रखा है बताओ? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ दैट स्कूल। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ दैट स्कूल, ठीक है। उसी स्कूल की सभी गर्ल्स। चलो आपसे बोला जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप इस यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास क्या जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों ये बताओ मुझे, अगर आपने पूरी क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स, जनरली हम यही मानते हैं बॉयज और गर्ल्स, इस तीसरे जेंडर की बात नहीं करते, ठीक है। अगर बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने इस क्लास के अंदर से अगर गर्ल्स को हटा दिया तो जो बचेंगे सारे के सारे क्या होंगे? बॉयज होंगे, ठीक है। और बॉयज को हटा दिया तो बचे कुछ सारे के सारे गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से गर्ल्स को हटा दें, गर्ल्स को हटा दें तो बचेगा कौन? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ दैट स्कूल, उस स्कूल की सभी गर्ल्स। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाए? माफ करिए, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स नहीं, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ दैट स्कूल। क्लियर? ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है? अगर मैंने गर्ल्स को हटा दिया तो बचेंगे कौन? बॉयज। तो सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ दैट स्कूल। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कर रहा है? लेट u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, a बराबर 2, 3, b बराबर 3, 4, 5, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन, अच्छा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड देन आगे पढ़िए बच्चों, ठीक है। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। एंड हेंस सो दैट द a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कई सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। मुश्किल नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगेगा जो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.4 के अंदर सीख के आ चुके हैं बच्चों। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3 ऐसे कहां तक है? 6 तक के एलिमेंट्स। ए दे रखा है आपको 2, 3, बी दे रखा है आपको 3, 4, बस, ठीक है। अब बारी है ए कॉम्प्लीमेंट की। फटाफट बताएं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बताओ 1, 2, 3, 4, 5 में से 2, 3 को हटा दिया जाए तो बचेंगे कौन कौन से सेट? बचेंगे कौन कौन से सेट आपके पास? अच्छा कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? तो आप बोलेंगे 1, 4, 5, 6। क्लियर है?
तो ये मेरा कौन सा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इस जगह से, ये मेरा फर्स्ट मान लेता हूं इसको। सेकंड क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से, 3,4, इसको हटा दो तो 1, 2, 5, 6। क्लियर। थर्ड केस क्या है बताओ, ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, खुद ही बताओ, 1, 4, 5, 6। अब इसका इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन दोनों में। तो जब कॉमन देख पा रहे हैं आप तो क्या नजर आ रहा है बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, गौर से देखिए। तो 1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, 5, 6। क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको, 1, 5, 6। ठीक है। अच्छा 1, 5, 6 जब आपके पास आया तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या करना है, 4 जो कॉमन एलिमेंट था वो नहीं आया है इसके अंदर, और कौन नहीं आया है, 2 और 3 नहीं आया है। तो 2, 3, 4 को अगर मैं हटा दूं तो वो जो बचेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं आगे चल के रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर है ए यूनियन बी निकालना है, तो ये मेरे हिसाब से कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं होगा। ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है बच्चों, ए यूनियन बी है। ठीक है, इसका मतलब ये तो कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको ना दिक्कत आए। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 आ जाएगा। क्लियर। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे बताओ इस जगह। अब आपको कौन सा पार्ट करना है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट है क्या, ठीक है, इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहां तक हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो फटाफट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकालो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या बच्चों, दैट इज यूनिवर्सल सेट में से लेस कर दिया जाए किसको, ए यूनियन बी को। अब आप मुझे बताओ यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 6 तक ए यूनियन बी में 2, 3, 4, अगर 2, 3, 4 को हटा दिया जाए तो बचेगा कौन सा बताओ, दैट इज 1, 5, 6। क्लियर, आया ना, ये बात समझ में आ रही है सबको, 1, 5, 6 बचेगा। चलिए अब बारी आती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इस जगह, क्या आया था बताओ, 1, 5, 6। क्लियर, ये मेरा कौन सा है, RHS। अब आपको पता है LHS और RHS दोनों क्या रहे हैं, सेम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, मतलब हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये अपना आंसर है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहां से आपको डी मॉर्गन लॉस के बारे में पता चलेगा। डी मॉर्गन लॉ मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं। ठीक है, मतलब यूनियन ऑपरेशन के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए या इंटरसेक्शन ऑपरेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या टर्म्स आती हैं, इन्हीं को प्रूव किया था डी मॉर्गन, हमारे एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इसको अपन क्या कौन से लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला पड़ाव होगा हमारा डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, क्या क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक, सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बहुत कॉमन है बच्चों। अगर मैं आपसे इसको अगर रिप्रेजेंट करवाऊं, ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करवाऊं, तो आप क्या बोलेंगे, देखो यहां कहीं मैंने क्या कर लिया, यूनिवर्सल सेट बना लिया, और यहां मैंने कहीं क्या बना लिया, ए बना लिया, ये मेरा ए है। अब कहानी को गौर से देखना। ठीक है, ये ए हो गया, ये मेरा यूनिवर्सल सेट यू है।
अब अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों इसके बारे में, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट वाला। व्हाइट वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट को। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया जाए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। क्लियर है? पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, ये और ये जोड़ दे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इन दोनों के बीच में कॉमन है क्या कुछ? ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग। नथिंग है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्लियर है? ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया अपना। क्लियर? चलिए बारी आती है नेक्स्ट, सेकंड। डी मॉर्गन साहब ने इसको निकाला है, ठीक है, बड़ा इजी सा है। इसको हम लोग है ना प्रूव कर चुके हैं जस्ट एग्जांपल नंबर 22 के अंदर। ठीक है, इनके अनुसार क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, ऐसे भी लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, समझ पा रहे हो, कंफ्यूज मत होना, तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ना देखो इसको ना आप समझ कैसे सकते हैं, समझने का तरीका तो देखो ये भी कह सकता हूं मैं। ठीक है, अगर आपने कहीं ए यूनियन बी बना लिया, मान लीजिए आपने ए यूनियन बी बना लिया कहीं, कैसे बनाएंगे ए यूनियन बी? ठीक है, ये है, ये बी है, ये था और ये बी था, ए यूनियन बी कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ठीक है, ये ए, ये बी, ये ए है और ये बी है। तो अगर कोई मेरे से पूछे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी पूरा कंप्लीट। अब ये पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल सेट है यू, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी को छोड़कर के इस ब्रह्मांड में क्या क्या बच रहा है? ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया इस ब्रह्मांड में ये सब कुछ बचता है। ठीक है, तो आपका पिंक कलर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ये पिंक कलर आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा है भैया ये सब कुछ बच रहा है। क्लियर है? दिख रहा होगा? चलिए अब है ना, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लगा लो, डैश लगा लो, व्हाटएवर। ठीक है, पड़ोस में क्या दे रखा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझना, अगर मैं इसी जगह अगर कोई दूसरा डायग्राम बनाना चाहूं, बना लो भाई। पर मैंने इस जगह क्या बना लिया? सबसे पहले ए बना लिया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा इस पूरे यूनिवर्स में ए को छोड़ करके जो बचा है, ए को छोड़ करके क्या बचा है? ये सब कुछ। समझ पा रहे हो? यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक। ये अगर ए है तो ये सब कुछ बचा है, ये क्या चीज है? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और दूसरा अगर मैं बना लेता हूं पड़ोस में, किसको? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके इस पूरे यूनिवर्स में क्या बचा है? बी को छोड़ करके इस यूनिवर्स में बच क्या रहा है? ठीक है, तो अगर मैंने एक बी एक पैरेलली एक दूसरा बना लिया है इस जगह, ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं इस जगह कैसे कहानी हो जाएगी। ठीक है, ये ए हो गया सेट, ये बी सेट हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कलरफुल बना लेता हूं, ए को छोड़ करके मैंने रिप्रेजेंट किया है किस कलर से? पिंक कलर से। ए को छोड़ करके क्या बचा? ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है? पिंक कलर वाला ऑप्शन किसको शो कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट को। और अब मैंने बना लिया किसको? बी कॉम्प्लीमेंट को, जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बी कॉम्प्लीमेंट व्हाइट कलर से, समझने का प्रयास करना बच्चों। ये व्हाइट कलर वाला ये बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनके बीच में कॉमन लिया जाए, इनके बीच में कॉमन लिया जाए, तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा पोर्शन है? जो पिंक और व्हाइट पे ओवरलैप कर रहा है। पिंक और व्हाइट पे क्या कर रहा है बच्चों? ओवरलैप कर रहा है। ना तो वो प्योरली पिंक है, ना प्योरली क्या है आपके पास व्हाइट है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम के अंदर क्या होगा? देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रिप्रेजेंट एक बार थोड़ा इजी कर लिया जाए,
इरेजर को छोटा करने पर फायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस जगह से व्हाइट को हटाना पड़ेगा, ये पिंक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हट गया व्हाइट और पिंक, इसका मतलब ये वाला पोर्शन को हटा दिया जाए। क्लियर है, इसको हटा दिया जाए तो ये बचा कुचा सब किसको शो करेगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। क्लियर है, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से। डी मॉर्गन लॉ को हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया और दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या आ जाएगा? ठीक है, अगर आप किसी ए का मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो यूनिवर्स में से किसको हटा देंगे? ए को। फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो अब फिर वापस यूनिवर्स में से इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे वापस से ए डैश को, दैट इज यू माइनस ए। तो कहानी यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, स्टिल क्या आ गया? ए आ गया। इसका मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो कहानी वही आ जाती है। क्लियर है, चलो साथ के साथ क्या कर सकते हैं, अगर आप एम्प्टी सेट को छोड़ करके पूरे यूनिवर्स के अंदर देखना चाहें, एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं को छोड़ करके क्या होगा? सब कुछ बचेगा। सब कुछ का मतलब यूनिवर्सल सेट, और सब कुछ को छोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या? कुछ नहीं, जिसको अपन क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। क्लियर है, ये तो कहीं ना कहीं बता दिया। डी मॉर्गन में एक और केस रह गया था बच्चों, इसको मैंने आपको रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, डी मॉर्गन में एक और केस रह गया था, इसको मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ठीक है, कहीं ना कहीं डायग्राम्स बनाओगे हटाओगे तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये बी, इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए और बी। तो बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। क्लियर है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? देखो इस बीच वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में क्या बचेगा? ठीक है, वो सब कुछ को शो करेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। क्लियर, इसको छोड़ दिया जाए और जो बचेगा। ठीक है, क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है क्या? क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है क्या? ठीक है, अब इस चीज को एक बार समझ लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट एक और बना दिया मैंने। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ए को छोड़ करके जो कुछ बचा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके का क्या पूछा है? यूनियन। यूनियन का मतलब इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना है तो इसका मतलब ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी का सब कुछ आएगा। इसका मतलब ये कहानी और ये कहानी दोनों क्या है? सेम ही है। इसका मतलब ये बात आपके लिए प्रूव कर दी। हाँ, अगर आप क्या करते बच्चों, अगर इस जगह सेट मानते तो भी आपका काम क्या होता? कंपैरेटिवली इजी हो जाता। क्लियर है, बड़ा सिंपल है। इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक देखो इजी केस याद रखने का, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर कैसे याद करें कैसे याद ना करें। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना, देखो अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बच्चों, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ए यूनियन बी का क्या करें? कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में, और इसका इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट और इसका इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, अगले केस में अगर आप इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या आएगा? बीच में यूनियन आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनियन आएगा, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ऐसा करोगे आपका काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो चलिए मैंने कुछ बातें बता दी इस जगह डी मॉर्गन लॉ के बारे में जो नहीं आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 क्या क्या रही है? ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको दे दिया है यूनिवर्सल सेट, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे बच्चों? ए के एलिमेंट्स हटा दो भाई, इसमें से ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 को हटा दो, बचा कौन? 5, 6, 7, 8, 9। कहीं को दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, अब बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी के एलिमेंट्स को हटा दो, 2, 4, 6, 8 को हटा दो। 2, 4, 6, 8 को हटा दिया तो बचा क्या बताओ? 1, 3, 5, 7, 9।
क्लियर है? अब बात आती है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? यूनिवर्स में से या यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को हटा दें, तब भी कर सकते हो, तब भी कर सकते हो, या वापस बता रहा हूं बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब दोनों में से जिस केस के साथ जाना चाहो उसके साथ चले जाओ, ठीक है? दोनों ही अपने आप पे ट्रू हैं, कहीं कोई जोर नहीं आएगा आपको। अगर आप इसके साथ करना चाह रहे हो क्योंकि ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, क्या सी निकालना पड़ेगा इस जगह, ठीक है? तभी ये कहानी आई। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो इनका यूनियन लेकर के यूनिवर्स में से घटा दो, दोनों ही जगह से आंसर आएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, देखो ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी है क्या बताओ? अगर मैंने आपके सामने ए यूनियन सी लिख दिया, ए और सी का इकट्ठा करके लिखो, तो ए 1 2 3 4, सी 3 4 5 6, तो वो यूनियन करने पर 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन सी को घटा दो किसमें से, यूनिवर्स सेट में से 1 2 3 4 5 6 को हटाते तो बचेगा क्या? दैट विल बिकम, इधर लिख रहा हूं बच्चों में, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो इस जगह से इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है बच्चों? आ रहा है आपके सामने 7, 8, 9। क्लियर है? अब बारी आती है सी को ऑल्टरनेट करने की। तो ऑल्टरनेट क्या बोला था? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करिए सी का कॉम्प्लीमेंट। ये कहां से है? डिमॉर्गन लॉ से। डिमॉर्गन लॉ आते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट है क्या? वो ऑलरेडी दे रखा है आपके पास। क्या दे रखा है? 5, 6, 7, 8, 9। अब बारी आती है सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने की। तो सी का कॉम्प्लीमेंट, सी को छोड़ करके इस यूनिवर्स में बच क्या रहा है? 3 4 5 6 को छोड़ दें तो बचेगा क्या? 1, 2, 7, 8, 9। और इनके बीच में आपको इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन क्या आ जाएगा बताओ? 7 8 9 इधर है, 7 8 9 इधर है, तो 7 8 9 ही आया। तो आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने इसको इस तरीके से किया तब भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है? और डिमॉर्गन लॉ, अप्लाइंग डिमॉर्गन लॉ, still you will get your answer 7, 8, 9। ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज आप यूज भी ले सकते हैं और यूज ना लें तो नॉर्मल अपने बेसिक अप्रोच के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। फोर्थ क्वेश्चन, आप बाय यूजिंग डिमॉर्गन लॉ कर सकते हो, कहीं कोई मना नहीं है, ठीक है? कैसे? अगर आप डिमॉर्गन लॉ लगाते हैं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा जा सकता है? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा दिया जाए। पहला तरीका, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या हो जाएगी इस जगह से? इसी का सेकंड अप्रोच क्या हो जाएगा? आप इस जगह डिमॉर्गन लॉ लगा दें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, स्टिल यू विल गेट योर आंसर। ठीक है? अब आपको कौन सा केस रेडी टू प्रिपेयर है? तो मेरे हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रेडी टू प्रिपेयर है। इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है बताओ दोनों के बीच में। तो आपने ऑब्जर्व किया 5 नजर आ रहा है, ठीक है? 7 नजर आ रहा है और 9 नजर आ रहा है, तो यू विल गेट योर आंसर 5, 7, 9। क्लियर है? और आप इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर आ ही जाना है। क्लियर है? बारी आती है ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालिए, फिर उसको यूनिवर्स वैसे तो आएगा तो कौन? यही आएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट करते तो वापस वही टर्म आ जाती है, आंसर तो ये आएगा, लेकिन आई आंसर आएगा। लेकिन आप इसको कैसे शो ऑफ कर सकते हैं? अगर आपको शो करना है, समझाना है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। सबसे पहले ए आंसर आएगा वैसे तो, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ही लो। ए को छोड़ करके बच क्या रहा है? 5, 6, 7, 8, 9। अब आपने डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको यूनिवर्स में से 5, 6, 7, 8, 9 को छोड़ दें तो क्या बचेगा? आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, तो बात वहीं पहुंच गई। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। क्लियर है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग सॉल्व ना करके मैंने एक ही पैनल पे एक ही बार में क्या कर दिया, सबको सॉल्व कर दिया है। ठीक है? उतने मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत इजी है। ठीक है? अब तक जो पढ़ा उसमें सबसे इजी केस यही है। ठीक है? चलो, अब बारी आती है बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि आप क्या करिए, बी में से सी को घटाइए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए और मुझे बताइए। ठीक है? अच्छा, बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा बताओ। 2 4 6 8 में से सी के एलिमेंट्स हटा दो,
4 हटा दो, 6 हटा दो, और थोड़ी हटेगा कुछ, ठीक है। तो बचा क्या, b माइनस सी कितना है आपके पास। इसको हल करने के लिए पहले मैंने क्या किया, इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने b माइनस सी कैलकुलेट किया। तो b माइनस सी किसके बराबर आया मेरे पास, 2,8 के बराबर आ गया। क्लियर है। अगर ये मेरे पास 2,8 आया है, अब मुझे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को क्या कर दिया जाए, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट मतलब 1 से लेकर 9 तक में से 2 और 8 को हटा दें तो क्या बचेगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये जो बचेगा क्या हो जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है इसके आगे वाले क्वेश्चंस की। आगे वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। कॉम्प्लीमेंट निकालो भैया इनके, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। वापस यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दें। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी को हटा दो तो बचा कौन, डी ई एफ जी एच। क्लियर। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दें, तो डी ई एफ जी को हटा दें। तो डी ई एफ जी को हटा देंगे तो बचेगा कौन आपके पास, ए बी सी डी एफ जी को हटा दिया तो बचा कौन, एच। क्लियर है। अब बारी आती है सी कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले तो यूनिवर्सल में से किसको हटाते हैं, सी को हटाते हैं। यूनिवर्सल सेट ए बी को कहां तक, एस तक, उसमें से ए सी ई जी को हटाते हैं, ए को हटा देंगे तो बचेगा कौन, बी सी बी हट गया, सी बी कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा कौन, डी। ई को हटा देंगे तो ई गया, बचा कौन, एफ। उधर से जी को भी हटा दिया, जी भी गया, तो इधर से कौन आ गया, एच। क्लियर है। और इधर से अगर मुझे डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट्स को हटा दो। डी के एलिमेंट्स कौन है, एफ जी एच ए। तो एफ जी एच ए को हटा दो, एफ जी एच ए को हटा दिया तो बचा कौन, डी सी डी ई। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत इजी केस है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि देखो भाई क्या करिए, आप नेचुरल नंबर्स को क्या मान लीजिए, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। तो इस बार आपका यूनिवर्सल सेट कौन है, यूनिवर्सल सेट कौन है इस बार, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब समझते हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और क्या, नेचुरल नंबर का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे तक, ठीक है। क्लियर। चलो ये कह रहा है नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानिए, फिर मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट करके पहला वाला। अब पहला वाला जो सेट दे रखा है ना, ये रोस्टर फॉर्मेट में नहीं है, ये सेट विल्टर फॉर्मेट में है। सेट विल्टर फॉर्मेट का मतलब इसको पहले तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, रोस्टर फॉर्मेट में, या फिर आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप बोलेंगे ये वो सेट है, अगर मैंने इसका नाम फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट का नाम दे दिया ए, फर्स्ट सेट का नाम क्या दे दिया ए, तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब पहला एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 ऐसा कहां तक आएगा, आगे तक। क्लियर है। 2, 4, 6, 8 कहां तक आएगा, आगे तक आएगा, ठीक है। अगर आप इसको घटा देते हैं, अगर आप इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। आप यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो क्या आएगा बता दो, तो 1, 3, 5, 7, डैश 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 डैश, इसी तरीके से। तो ये ए डैश जो कहला सकता है वो क्या कहला सकता है, ए डैश को लिखा जा सकता है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर।
सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब ये सभी वो नेचुरल नंबर हैं जो कि कैसे हैं, विषम है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है पहले वाले का, क्लियर है? या और मैं इसको और सिस्टमैटिकली लिखूं, इसी मैनर में लिखूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अगर ये इस सेट को अगर मैंने ए नाम दिया है, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऐसा लिखना भी गलत नहीं है, ठीक है? तो ये सारी बातें अपने आप में क्या है बच्चों, नहीं है। क्लियर? चलो बारी आती है नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं सेकंड सेट को अगर मैंने नाम दिया है बी, तो मुझे फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ, ऑड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7 को हटा दिया जाए नेचुरल नंबर में, सब बचेगा 2 4 6 8। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इट मीन एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। दैट विल बी योर सेकंड आंसर। आप चाहे तो सेपरेट करके दिखा सकते हैं। एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। थर्ड वाले का नाम अगर मैंने सी दे दिया है, तो सी आपके पास एक सेट दे दिया है, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा, 3 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बताओ, 6 आएगा। कुछ लोग करें सर 0 नहीं होगा क्या? अरे बच्चों, 0 इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि 0 मल्टीपल तो होता है, लेकिन नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे ना ही नेगेटिव में। तो 3 6 आगे चल के चलेगा तो बताओ 9 12, तो बताओ आगे क्या कहानी होगी। अब आप बोलेंगे इस जगह से x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के पॉजिटिव मल्टीपल को छोड़ दिया जाए। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो है, यूनिवर्स में से सी को हटा दिया जाए, तो बचेगा क्या टेक्निकली? आप टेक्निकली बोलेंगे कि अब जो नंबर बचेंगे दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 3 के मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 6 के भी मल्टीपल नहीं होंगे, इसका मतलब 9 के भी मल्टीपल नहीं होंगे। तो इनडायरेक्टली अगर 3 का मल्टीपल मैंने मना कर दिया, तो 9 और 6 इनका तो ऑब्वियस ही बात है, कैंसिल आउट होना ही है। ठीक है, तो आप क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x such that x is positive नंबर, और बात करें तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर which is not मल्टीपल ऑफ 3। अब है ना, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना बच्चों, ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन 100% सही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है 100% सही? क्योंकि ये तो वही बात हो गई, अगर मैंने आपके सामने बोला कि अगर मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 को छोड़ करके बचेगा क्या, तो मैंने ऐसी बात को ऐसे बोल दें कि सही मायने में आंसर तो होना चाहिए था कि 3 4 5 6 और इस तरीके से नेचुरल नंबर बचेंगे। ठीक है, और मैं उसी को बात करके लिख देता हूँ 1 2 3 को छोड़ दिया जाए, तो वो बात कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगी, इनडायरेक्टली एक सही मैसेज कन्वे नहीं करेगी। तो इसका मतलब मुझे और इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसको एक काम करते हैं, हम दूसरे मैनर में लिखने का प्रयास करते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरे मैनर में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो x आपके पास यहां से विजिबल नहीं है क्या? ठीक है, हटा देता हूं। हाँ देखो, दूसरा मैंने सही था, लेकिन इसको और कैसे लिख सकते हैं? एक सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है, और x इज नॉट इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल n
where n belongs to capital N. That is comparatively the better option. ठीक है, x is not the multiple of 3a. ठीक है, not equal to 3n. ठीक है, 3n नहीं है, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, इसके अलावा जो है वो सब जगह सेटिस्फैक्टरी है. ठीक है, तो ये भी एक मैनर हो सकता है अगर आप इसको लिखना चाहें तो. क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट अब आता है आपके पास x such that x is a prime number. ठीक है, x प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का मतलब समझते हैं आप लोग? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर का मतलब वैसे नंबर which has exactly 2 factors, या फिर नंबर which is divisible by 1 and itself, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा और किसी से डिविजिबल ना हो. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो प्राइम नंबर को अगर मैं छोड़ दिया जाए, मान लो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 4 सेट को, तो मैंने d नाम दे दिया. तो d नाम प्राइम नंबर है कौन कौन से? 2, 3, 5, 7 और इसी तरीके से आगे. ठीक है, अगर कोई बोलता है डी कॉम्प्लीमेंट करो, डी कॉम्प्लीमेंट मतलब प्राइम नंबर को छोड़ करके जो बचा, तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which is not the prime, which is not the prime number. क्लियर है? तो प्राइम नंबर को छोड़ करके जो बचे. ठीक है, अगर मैंने इस जगह बात करी है नेचुरल नंबर की, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कौन सा है आपका? नेचुरल नंबर. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, x इज नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 5. x ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. ठीक है, तो 3 और 5 से, एंड वर्ड बोला है और वर्ड नहीं बोला, और बोला जाता तो 3 से भी चलेगा या 5 से भी चलेगा. यहां पर आप इसको समझना चाहें तो 3 और 5 से डिविजिबल, 3 और 5 से जो डिविजिबल नंबर है वो सही मायने में वो कहीं ना कहीं किससे डिविजिबल होना चाहिए? इसको मैंने अगर ई सेट नाम दे दिया है तो वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 और 5 का, मतलब 15 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब 15 चल जाएगा. नेक्स्ट 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और इसी प्रकार डैश 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 करके आगे तक. ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछता है कि बताइए ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये वो उन सभी सेट्स को कहलाया जाएगा x x such that x is, या फिर और बात करें इस तरीके से लिखने के बजाय अगर मैं ऐसे लिखूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which is not divisible by 15, not divisible by 15. तो ये भी आपके पास एक मैनर हो सकता है. क्लियर है? कौन से क्वेश्चन का आंसर करना है? अगर फिफ्थ केस का आंसर करना है तो. ठीक है, जो 15 से डिविजिबल नहीं है उन सभी अगर नेचुरल नंबर्स को अगर मैं लिखूं एक साथ कलेक्ट करूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का. क्लियर है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और भी क्वेश्चन है इसके अंदर. ठीक है, उनको भी हम लोग क्या करेंगे? 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बच्चों इसको आगे फटाफट खत्म कर लेते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो? पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो बताओ, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सेट को अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर f नाम दे दिया तो ये क्या होगा रोस्टर फॉर्मेट में? 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो बचेगा क्या? ठीक है, तो बचेगा इस जगह से क्या? f कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which is not perfect square, not the perfect square. या और क्या बोल सकते हैं? इम्परफेक्ट का मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, तो इनपरफेक्ट स्क्वायर्स. तो इनपरफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि वो सभी नंबर जो परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर है? अच्छा, सेम एज x इज अ परफेक्ट क्यूब.
दैट कैन बी रिटर्न एज, फॉर एग्जाम्पल ई एफ जी लिख देते हैं, इसका मतलब जी हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अ सेट ऑफ ऑल imperfect cubes, all natural number imperfect natural cube, या फिर और बात करें सेट ऑफ ऑल natural number which is not perfect cube। क्लियर, बस लिखने का एक मैनर चेंज कर दिया है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए बारी आती है अब नेक्स्ट, ठीक है। यहां से ये हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। चलिए फिफ्थ, सिक्स हो गया, सेवेंथ हो गया, बारी आती है किसकी, एट्थ की। बच्चों ये कह रहा है कि ना एट्थ एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, नाउ यू विल से दैट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 इफ ई एफ जी। अगर मैंने सेट जी बोल दिया तो जी सेट क्या हो जाएगा, हुज एलिमेंट्स आर ओनली 3, तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में से किसको छोड़ दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, 3 को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे लिखा जा सकता है, एन नेचुरल नंबर में से किसको छोड़ दिया जाए, नेचुरल नंबर में से किसको छोड़ दिया जाए, 3 को छोड़ दिया जाए, तब भी ये बात आपके लिए क्या है, सही है। अब आप इसको बोलेंगे सर मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखूं, उसमें सेट फिल्टर फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एक सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। या दैट कैन बी अ मैनर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझ के देखिए नाइन्थ को, नाइन्थ क्या कह रहा है बताओ, 2x प्लस 5 बराबर 9, 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 2। x अगर 2 हो गया है तो यहां से आप फटाफट मुझे बताइए, x अगर 2 हो गया है तो ये अगर g है, h मान लेते हैं, तो h कौन सा सेट हो गया, 2 हो गया, तो h कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में से 2 को छोड़ दिया जाए। तो सेम कहानी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 और 7 को लेकर के आगे आने वाले सभी नंबर, ठीक है। अच्छा देखो ये तो रही बात x 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा होने पर तो बहुत कुछ आ जाता है, 7 भी आएगा, 7.1 भी आएगा, 7.2 भी आएगा, 7.3 भी आएगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट कौन सा है बताओ इस जगह से, यूनिवर्सल सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का। यूनिवर्सल सेट अगर नेचुरल नंबर है तो 7.1 कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बच्चों जिसमें सभी सेट क्या है, इंक्लूडेड है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैं मानूंगा भाई ये कौन सा है, 7 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा 8, 8 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा 9 आएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। क्लियर है। चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा पेस के साथ जाना पड़ेगा बच्चों को, कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम ज्यादा समय खराब नहीं कर सकते। x, अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, आगे तक के आप बोलेंगे ऐसे नंबर जो x। अच्छा मैं डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि ये तो मेरा x एलिमेंट हो गया ना, सेट का नाम लिख देते हैं i कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, i कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x such that x belongs to n and x is less than equal to 6। अब इसको डिफाइन करना चाहें तो 7, 8, 9, 10 को छोड़ करके बचा क्या है, ठीक है। तो इस पूरे में से इनको सबको हटा दें तो बचेगा क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये और ये दोनों का मतलब क्या है, सेम, तो कहानी सेम है। क्लियर है। अब बात करते हैं 9th की, x such that x belongs to n as well as 2x plus 1 is greater than 10, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2x plus 1 is greater than equal to 10, 2x is greater than 9, x is greater than 9/2। क्लियर। 9/2 से बड़े नंबर, 4.5 से बड़ा नंबर, तो 4.5 से बड़ा नंबर कौन हो जाएगा
5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई थिंक विजिबल होगा, क्लियर है। ये कहीं ना कहीं मेरा एक सेट है, नाम देते हैं जे। अब मेरे से पूछा जे कॉम्प्लीमेंट, मतलब 5 6 7 8 को छोड़ दिया जाए, 5 6 7 8 को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 5 6 7 8 को छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बचेगा, जे कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है बच्चों, अगर मैं सेट फिल्टर फॉर्मेट में लिखूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा लिखूंगा तो भी ये बात क्या हो जाएगी, डाइजेस्टेबल है, ठीक है। ये बात तब भी समझ में आएगी, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को बड़ी इजीली क्या कर लिया बच्चों, समझ लिया। मेरे हिसाब से आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, एक यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 ऐसा कहां तक 9 तक, ए दे दिया, बी दे दिया, वेरीफाई करो भैया ये ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई करना तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट केस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट केस निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालो, क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का क्या करो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा दिया जाए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर के 9 तक का। 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दिया जाए तो बचेगा कौन, इधर से बचेगा 1 और उधर से बचेगा कौन सा, 9, क्लियर है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, कॉम्प्लीमेंट को। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, एलएचएस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ प्रूव दैट आरएचएस, आरएचएस को निकाल के देखो। आरएचएस निकालने का मतलब मुझे क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ करके बचे हुए सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए 2 4 6 8 को छोड़ दिया जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास, दैट वन बी 1 3 5 7 9, क्लियर। अब इंटरसेक्शन, फिर किसको छोड़ दिया जाए, बी को छोड़ दिया जाए, 2 3 5 7 को छोड़ दिया जाए तो बचेगा कितना, 1 4 6 8 9। ये कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इनका इंटरसेक्शन लिया जाए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जब दोनों में आपने कॉमन देखा तो इधर से कौन नजर आ रहा है, 1 1, ठीक है, इधर से 9 9 और इसके अलावा और कोई एलिमेंट सबको कॉमन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका एलएचएस क्या आ रहा था, 1 9, आरएचएस क्या आ रहा है, दैट इज 1 9। नाउ यू कैन से दैट एलएचएस बराबर आरएचएस या अदरवाइज और क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दिया, क्लियर है बच्चों, जोर नहीं आएगा इस जगह से, ठीक है। सेकंड केस डी मॉर्गन का सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसको ये आपसे क्या करवाना चाह रहा है कि भैया इसको भी शो ऑफ कर दो, ठीक है। जोर नहीं आएगा तो उसको भी अपन कर लेते हैं एक बार, चलिए हटा देता हूं उसको। ए इंटरसेक्शन बी निकालो भाई, क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, ए और बी में 2 4 6 8 2 3 5 7, क्या कॉमन आया बच्चों इस जगह से, सिर्फ और सिर्फ 2 आया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ करके बचा क्या, तो बचा क्या 1 3 4 5 6 7 8 9, यही बचा। ये मेरा कौन सा पोर्शन हो गया, एलएचएस हो गया। पारी आती है आरएचएस की। आरएचएस के लिए पहले निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट जो कि होगा 1 3 5 7 9, फिर निकालेंगे अपन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे, ठीक है। चलो यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास, वही 1 से लेकर 9 तक, 2 3 5 7 को हटा दें तो 1 4 6 8 9, क्लियर है। अब इनका यूनियन करते हैं, अब इनके बीच में लगाते हैं यूनियन, इकट्ठा किया जाए सबको। तो इकट्ठा करने जाते हैं तो 1 इधर भी है 1 उधर भी है, 3 आ जाएगा,
4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका LHS था और जो आपका RHS था दोनों कैसे हैं, सेम आ रहे हैं। आप बोलेंगे LHS बराबर RHS बिकॉज दीज आर equal set, all elements of set this are also the elements of set this. Now you can say that A intersection B का complement is equal to A complement union B complement. क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अप्रोप्रिएट डायग्राम ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ड्रॉ करना है अपने को। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट तैयार कर लिया जाए, उसके बाद आप ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप ए बनाएंगे कहीं और कहीं बनाएंगे बी। ठीक है, बना लिया। फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए, मेरा ए है, बी मेरा क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को छोड़ दिया जाए, ए यूनियन बी को छोड़ दिया जाए, ए यूनियन बी कंप्लीट है, इसको छोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या? इस पूरे यूनिवर्स में बचेगा क्या? ए यूनियन बी को छोड़ दिया जाए तो ये सब कुछ जो बच रहा है, रेड कलर का जो मार्किंग है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है व्हाइट कलर से, रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है? ये डन हो गया एवरीवन? डन होना चाहिए बच्चों, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड केस, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा कहानी, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अगर मैं आपसे बात करता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये अगर मेरा ए है, ये अगर मेरा ए है, फॉर एग्जांपल ये ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ करके पूरा। समझ रहे बच्चों? ये बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। क्लियर? अब बात आती है बी को छोड़ दिया जाए। अगर ये कंप्लीट बी है, बी को छोड़ दिया जाए तो मैं दूसरे कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर यूज ले लेता हूं। एक सेकेंड, बी को छोड़ दे। तो आप इस जगह ऑब्जर्व करिए किस जगह पर ऐसा है कि रेड और ब्लैक दोनों लाइनें क्या करती हैं? ओवरलैप कर रही हैं। जिस जगह दोनों ही आ रहे हैं इस जगह। ठीक है, समझ पा रहे हो? रेड और व्हाइट, ब्लैक नहीं, माफ करिए, रेड और व्हाइट कॉमन आ रही है, रेड और व्हाइट कट कर रही है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसको और थोड़ा रिप्रेजेंट करूं तो रिप्रेजेंट करने पर मुझे पता चला बच्चों कि देखो ये वाला पोर्शन भी नहीं है, ये वाला पोर्शन भी नहीं है, बीच वाला तो बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब कहानी कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वापस से इन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? इफ दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज यूनिवर्सल सेट यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये अगर आपका सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया। अब इसको छोड़कर ये पूरी यूनिवर्स में बचा क्या है? इसको छोड़कर ये पूरे यूनिवर्स में बचा क्या है? तो इसको छोड़ दिया जाए तो पूरे यूनिवर्स में जो बच रहा है वो मैंने व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आप अपने हिसाब से बना लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसको छोड़ दिया गया है सिर्फ। तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? आया ना? चलो बारी आती है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दिया जाए, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ दिया जाए और इकट्ठा करके लिखा जाए। तो ए को छोड़ दिया जाए और बी को छोड़ दिया जाए, और इसके बाद यहाँ पे ए और बी हैं बच्चों, अगर हम मेंशन नहीं किया मैंने, तो ए और बी को अगर छोड़ दिया जाए तो ए को पूरा छोड़ दिया जाए, तो कुछ ए को छोड़ने के बाद बाहर बाहर का, ठीक है, बी को छोड़ दिया, बी को बाहर बाहर का, ठीक है, और इनको सबको इकट्ठा कंबाइन किया जाए तो बीच वाला पोर्शन नहीं आ रहा। बीच वाला पोर्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? कहानी वापस वही आएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा वापस से। ये जो पोर्शन है ये तो ठीक है ही है, साथ के साथ इसमें एक और चीज आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन भी, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी। अगर ये ए है, अगर क्या है बच्चों ये ए, और ये क्या है बी, तो ये पूरा व्हाइट कलर का सेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी और इनके आपस में कंप्लीट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट यू है। क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर? तो आपने कुछ डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं, इससे आपको इसके बारे में आइडिया लग गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उसके अंदर कई सारे आपके क्या दे रखे हैं बच्चों? ट्राइंगल दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, इस जगह से कॉम्प्लीमेंट लेना है, उन सभी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेना है। लेकिन सेट को एक बार देख लेते हैं। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं इस जगह, तो इसके अंदर मैंने बताया ए उन सभी ट्राइंगल्स का एक सेट है। सोल्यूशन को अगर समझना चाहें, ए उन सभी ट्राइंगल्स का एक सेट है जिनमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट हो रहा है किससे? 60 डिग्री से कम एक एंगल किससे डिफरेंट हो? 60 डिग्री से हो, ठीक है। मतलब एक डिफरेंट होगा ही होगा, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब एक एंगल तो मैंने इस जगह क्या लिख लिया? 59 डिग्री लिख लिया। क्लियर है? इसका मतलब दूसरा 59 डिग्री की बजाय कुछ और हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं 60 डिग्री तो नहीं है, 60 डिग्री तो नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को ना आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूं एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, एक एंगल 60 डिग्री नहीं है बच्चों, इसका मतलब समझना, एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, बाकी का दूसरा एंगल कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा 60 डिग्री हो सकता है, तीसरा 60 हो सकता है, कम से कम एक तो नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब हो गया, अगर मैं वर्स्ट कंडीशन में जाऊं तो वो कौन सी कंडीशन होगी? जिसमें एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, दूसरा 60 हो सकता है, ये भी 60 हो ही सकता है, या ऐसा केस हो सकता है ये 60 डिग्री नहीं है, एक नहीं है, दूसरा भी 60 डिग्री नहीं है, और तीसरा क्या है? 60 डिग्री हो। और तीसरा केस क्या हो सकता है इस जगह से? पहला 60 डिग्री नहीं है, दूसरा 60 डिग्री नहीं है, और तीसरा भी 60 डिग्री नहीं है। एटलीस्ट का मतलब आप समझने का प्रयास करिए, एटलीस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम अगर मैंने बोला एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, तो एक 60 डिग्री नहीं है, दो 60 डिग्री नहीं है, और तीसरा भी 60 डिग्री नहीं है। ये आपकी क्या हो सकती है? वो कंडीशन हो सकती है कि तीनों ही 60 नहीं है, ठीक है। अब है ना, इस तरीके का केस बनेगा। अगर मैंने बोला कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लेना है बताओ आप? यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा केस ऐसा है जो नहीं आएगा इस पर्टिकुलर केस में? इसमें कोई भी एक ऐसे, देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक वो पर्टिकुलर केस तो कभी नहीं आएगा जो कि इन तीनों कंडीशंस में नहीं आएगा। तो वो कौन सा केस हो जाएगा? जब तीनों क्या हो जाए? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे इसको? तो इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल
इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एंगल की बात करो, एंगल क्या हो जाए, तीनों 60 डिग्री हो जाए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है fill in the blanks to make each of the following a true statement. Fill up the blanks to make each of the following a true statement. चलिए तो क्या हो जाएगा। ए, देखो पहली बात तो आपको सही करना है, गलत तो नहीं करना है, ये बात तो कॉमन सेंस वाली बात है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे पहले केस को अगर समझना चाहूं, ए उसको जोड़ना है ए को छोड़ करके पूरे यूनिवर्स में जो बचा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों इसको समझना चाहें? अगर मैंने आपसे बात करी ये आपके पास ए है और आप इसमें जोड़ रहे हैं, ये ए है पूरा अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए को छोड़ करके बाहर जो कुछ है ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। अब दोनों को अगर एक साथ इकट्ठा किया जाए तो बताओ क्या आएगा? दोनों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट। अब आप है ना इसमें है ना कोई ट्रू स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं इसके लिए? भाई एक स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें आप इसको, और देखो वैसे फिल तो कर दिया मैंने, आप स्टेटमेंट भी अगर इस जगह से पास करें तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यूनियन ऑपरेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज द यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सेकंड। फाई का कॉम्प्लीमेंट, ये फाई है, फाई का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ? ए के साथ। अच्छा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर आप किसी एम्प्टी सेट को छोड़ दें, एम्प्टी सेट को छोड़ करके बचेगा क्या? अरे कुछ नहीं को छोड़ करके क्या बचेगा? सब कुछ बचेगा, और सब कुछ बचेगा तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन यूनिवर्सल सेट। यू और यू का इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? ए के साथ। बताओ यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में क्या कॉमन है? यूनिवर्सल सेट पूरे ब्रह्मांड में और ए में क्या कॉमन आएगा? ठीक है, तो इसमें ए ही कॉमन आएगा। क्लियर है? तो यहां से आपने इसका आंसर क्या कर दिया? ए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर आप बनाना चाहें तो ये केस कुछ ऐसा आएगा आपका। ये कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट क्या है? यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ये किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर मैं ए को देखूं तो यू और ए के बीच में क्या कॉमन आएगा? यू और ए के बीच में क्या कॉमन आएगा? यू और ए के बीच में सिर्फ ए ही कॉमन आएगा, तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ए। क्लियर है? अच्छा, ए का इंटरसेक्शन करिए ए के कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझना चाह रहे हो, ए और ए को छोड़ करके जो बचा है, ए और ए को छोड़ करके जो बचा है, अगर मैंने कहीं ए बनाया तो ये तो ए हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए को छोड़ करके जो बच रहा है इस यूनिवर्स में बच कौन रहा है? दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन, ए ये अंदर वाला पोर्शन, ए ये अंदर वाला पोर्शन। समझ पा रहे हो? इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नथिंग। नथिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाई। तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ को छोड़ दें, इस ब्रह्मांड को छोड़ दें पूरे को, तो बचेगा क्या? नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा? फाई। फाई का इंटरसेक्शन देखते हैं किसके साथ? फाई का अगर मैं देखता हूं कॉमन पोर्शन किसके साथ? ए के साथ। तो आप खुद सोच के देखिए, जब यहां कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट और ये अपने पास क्या रखा है? ए, इनके बीच का क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन आएगा? पाई कॉमन आएगा। कुछ आ ही नहीं रहा कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पाई। क्लियर है? तो यहां से आप इसका आंसर क्या करेंगे? पाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको ये कंप्लीट सेशन करा दिया बच्चों, आपका एक्सरसाइज 1.5 सेट। ठीक है, तो बच्चों प्रोसेस बड़ा सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सेट होता क्या है, कैसे उसको लिखते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है,
आगे चल के फिर हमने सेट के टाइप ऑफ सेट सीखे, ठीक है। आपका सीखा आपने उस जगह से क्या सबसेट होता है, क्या प्रॉपर सेट होता है, वो सारी चीजें आपने सीखी अच्छे से। फिर उसके बाद सेट के ऊपर ऑपरेशन सीखे। सेट के ऊपर ऑपरेशंस आपने बड़ी इजीली सीख लिए कि हाँ आप कैसे यूनियन लगाते हैं, कैसे आप इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने मोस्टली जो काम किया है कॉम्प्लीमेंट पे काम किया है। अब कॉम्प्लीमेंट पे काम किया है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस पर्टिकुलर सेट को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, ठीक है। एक तरीके से सब्ट्रैक्शन अप्रोच लगाए, लेकिन यूनिवर्सल सेट में से उस पर्टिकुलर सेट को हटाने के बाद बचता क्या है, वो सब प्रोसेस। एंड अभी इसके बाद जो आने वाले हैं आपके डिमॉर्गन लॉज में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज आने वाले हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इस तरीके के सेगमेंट जो कि आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है। तो अगला सेशन जो मिसलिनियस वाला सेक्शन है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन यहीं ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।